नमस्कार मित्रों। बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीएलएड, काफ़ी लंबे समय से आप लोगों को एडमिशन प्रक्रिया का इंतज़ार था। तो मित्रों, एडमिशन प्रक्रिया मध्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हो चुकी है। इनकी तिथियां भी आ गई हैं। समय ज़्यादा ना देते हुए काफ़ी कम समय दिया गया है इन तिथियों में। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 3 चरण रखे गए हैं। तो अभी पहले चरण की ही हम चर्चा करेंगे, बाकी 2 चरणों की चर्चा अभी ठीक नहीं है। तो प्रथम चरण जो है, इसकी रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है मित्रों, और 10 अगस्त तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या करना है, विशेष ध्यान दें। सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है आपको, इसमें आपको 30 कॉलेजों की लिस्ट भी सेलेक्ट करनी है जहां से आप बीएड करना चाहते हैं। 30 कॉलेज वरीयता के अनुसार भरें। सबसे पहले उस कॉलेज का नाम दें जहाँ से आप बीएड करना चाहते हैं, या एमएड करना चाहते हैं, या जो भी बीए बीएड बीएससी बीएड जो भी करना चाहते हैं आप। उसके पश्चात आपको ऑनलाइन जो है सत्यापन भी करना है। किस चीज़ का? अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, आपका 10वीं का मार्कशीट रहेगा, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवासी, और जो भी आपकी आईडी वगैरह है, इन सबको आपको इस पर अपलोड करना पड़ेगा और उसका ऑनलाइन आपको वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। चूँकि ये वेरिफिकेशन इस बार लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं तो आपको हेल्प सेंटर पे जाना पड़ता था। नज़दीकी किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को हेल्प सेंटर बनाया जाता है, तो वहाँ से होता था। तो चूँकि इस बार जो भी चीज़ें करनी है आपको ऑनलाइन करनी है, बड़ी सावधानी आप बरतिएगा इन फॉर्म को सबमिट करने में। फ़िलहाल आपको 3 चीज़ें करनी है मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है बीएड की काउंसलिंग में सबमिट करने के लिए फॉर्म को। सबसे पहला आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फॉर्म भर के आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। फिर आपको 30 कॉलेजों की मेरिट जो बनाएंगे आप, सबसे पहले मेरा आपको सुझाव है कि एक सादे कागज़ पर आप स्वयं मोबाइल में एमपी ऑनलाइन की साइट पे जा करके उन कॉलेजों की लिस्ट देखें अपने ज़िले में कि कितने बीएड के कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएड करना चाहते हैं। उनकी एक मेरिट बनाइए। उन कॉलेज के नाम के आगे एक कोड रहेगा जो कि 3 डिजिट या 4 डिजिट में हो सकता है। उस कॉलेज के कोड को आप सीरियल वाइज 30 जो कॉलेजेस हैं उनका एक सीरियल बना लीजिए कि सबसे पहले हमें इस कॉलेज को रखना है 1 नंबर पे, 2 नंबर पे इसको, 3 टॉप के जो 5 कॉलेजेस हैं उनको तो बिल्कुल आप अच्छे से सेलेक्ट कर लें। उनके जो कोडिंग है उनको आप एक सादे कागज़ पे नोट कर लें, और जब भी आप फॉर्म सबमिट करें तो वो कोड ही आपको भरना है, कॉलेज का नाम अपने आप लिखा जाता है। तो ये 3 चीज़ें हैं मित्रों। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपको जब आप 30 कॉलेज के नाम उसमें रख डाल देंगे तो फिर आपको 10 तारीख तक ही आपको जो है अपना वेरिफिकेशन भी कराना है ऑनलाइन। अच्छा, वेरिफिकेशन कैसे होगा मित्रों, यहाँ मैं बताऊँ। कई छात्रों के अभी जैसे फाइनल ईयर बेस्ड पर रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट हाथ में नहीं है, तो फिर वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे वो? तो जो उनकी यहाँ पर मैं बता दूँ, ऑनलाइन जो उनकी रिसिप्ट है, जो भी ऑनलाइन रिजल्ट है, उस रिजल्ट का जेरॉक्स निकाल लेंगे वो, और उस जेरॉक्स पे एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके कुलपति जो हैं यूनिवर्सिटी के, उनके उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर से मतलब ये है कि उसके जेरॉक्स में वो सिग्नेचर हुआ होना चाहिए। आपको कराने जाना नहीं है, उसका प्रिंट में होना चाहिए वो सिग्नेचर, तो ही मान्य है। खाली सिर्फ नंबर ही नंबर मत आप उस पर अपलोड करिएगा। तो जैसे 12th के बच्चे हैं, अभी रिजल्ट आया है, मार्कशीट अभी नहीं आई हो शायद उनके विद्यालय में, तो वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी जो मार्कशीट की जो रिजल्ट का जो जेरॉक्स है, जो प्रिंट आउट है, उस पर जो भी माध्यमिक शिक्षा मंडल या जो भी आपका, उनके हस्ताक्षर होना ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसके पश्चात क्या होगा कि आपकी 14 अगस्त को मेरिट का जो आप रहेगा, पूरे स्टेट की जो मेरिट है उसका प्रकाशन होगा। उसमें आपको जो मोबाइल नंबर रहेगा उस पर भी ये आपको मैसेज करेगा एमपी ऑनलाइन, लेकिन आप भी उस साइट को खोल करके एमपी ऑनलाइन की, उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, आपका पासवर्ड रहेगा, उसको डालेंगे तो आपका नाम उस पर शो हो जाएगा कि आप जो है मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। लेकिन मेरिट लिस्ट में आने से कॉलेज का अलॉटमेंट नहीं कहलाता। उसके अगले दिन 19 तारीख को आपको जो है मेरिट की वरीयता के अनुसार प्रथम चरण में सीट का आवंटन होगा। 19 अगस्त को मित्रों, जो आप कॉलेज, जैसे जो भी 30 कॉलेज दिए हैं, हो सकता है फर्स्ट कॉलेज ही आपको अलॉट हो जाए, या हो सकता है सेकंड नंबर का जो कॉलेज है, फर्स्ट की सीट फुल हो जाए तो सेकंड नंबर की अलॉट हो जाए। तो इस तरीके से आपको 19 तारीख को
जो टॉप 30 कॉलेज दिए हैं उनमें से किसी एक कॉलेज का अलॉटमेंट जो भी आपको मिलेगा वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वो एमपी ऑनलाइन आपको सूचित भी करेगा और आप जा कर के उसका प्रिंट आउट भी निकाल लें। अब यहाँ अगली बात मित्रों आती है कि जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा एमपी ऑनलाइन की तरफ से 19 अगस्त को, तो आपको क्या करना है कि जो निर्धारित कॉलेज की शुल्क है, यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि अधिकांशतः मैंने देखा है कॉलेज की शुल्क 32,000 रुपये 32,000 रुपीज़ पर ईयर रखी गई है। 2 साल का कोर्स है तो जो 1 साल की फ़ीस है 32,000 है। चूँकि मध्य प्रदेश शासन ने इसमें शो किया है कि आपको उसका आधा शुल्क ही जमा करना है एडमिशन के समय, तो आधा शुल्क 32,000 का 16,000 होता है मित्रों। तो उसका आधा शुल्क आपको एमपी ऑनलाइन पर ही जा कर के आपको जमा करना है। ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क में भी जा कर के कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी के भी माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उस अलॉटमेंट लेटर को पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको, नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसके आधार पे आप एमपी ऑनलाइन की साइट पे जा करके अपने कॉलेज की जो आधी फीस है वो जमा करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद मित्रों ये देखिए यहाँ पर दिया है 7वां नंबर कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु शुल्क भुगतान की रसीद जो आप आधी फीस जमा करेंगे एमपी ऑनलाइन पर, यथास्थिति टीसी और माइग्रेशन प्रस्तुत करना पड़ेगा। आपका जो भी दस्तावेज है 10वीं से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, आपका मूल निवासी कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी चीज़ें, एक आईडी आपकी फ़ोटो वगैरह लेकर के आपको अपने जो अलॉट कॉलेज है वहाँ पर जाना है। उस अलॉटमेंट कॉलेज से संपर्क करके जो कॉलेज जिस हेल्प सेंटर के अधीन वो कॉलेज आता है, मान के चलिए कि कोई कॉलेज है उसका हेल्प सेंटर कोई ना कोई शासकीय कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज बनाया के अधीन आता है वो, तो उस हेल्प सेंटर पे जा कर के आपको पुनः अपने पूरे सर्टिफिकेट का और अपने दस्तावेज़ों का आपको फिर से आपको उसका जो है वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। और जब वहाँ से आप वेरीफाई हो जाएंगे और रसीद रहेगी आपकी उस कॉलेज की पेड की हुई आधी शुल्क की, तब जा कर के आपका एडमिशन माना जाएगा पूर्णतः मित्रों। तो इस बात का ध्यान रखें, ये जो है आपका चरण है काउंसलिंग का, इनमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे बराबर पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन सिर्फ और सिर्फ 10 अगस्त तक होंगे, चाहे आप मध्य प्रदेश से हों चाहे आप मध्य प्रदेश से बाहर के हों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ मित्रों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आहारकारी परीक्षा के अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर, एक चीज़ विशेष ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर अभी बहुत सारे छात्र छात्राओं के विश्वविद्यालय के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा नहीं हुई है, तो उनका परीक्षा परिणाम कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आहारकारी परीक्षा में अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित न होने पर विगत वर्षों की परीक्षा परिणाम के आधार पर प्रवेश हेतु प्रवीणता के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो आपके पहले जो 5th सेमेस्टर तक के अंक हैं उन अंकों को आपको डालना है, उन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, क्योंकि फाइनल सेमेस्टर का आपका 6 सेमेस्टर या ये जो भी है आपका उसका तो आपका भी परीक्षा परिणाम आया नहीं है, तो उन्हीं के आधार पर आप काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। तो जो 5 सेमेस्टर का जो ग्रांड टोटल है उसका टोटल करके आपको वो अपने ऑनलाइन फॉर्म में सबमिट करना पड़ेगा। और मित्रों यहाँ पर आपको शुल्क का भी बताया गया है कि शुल्क विनियायक समिति द्वारा आवंटित महाविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश शुल्क की आधी राशि प्रवेश की प्रारंभिक प्रक्रिया के समय तथा शेष आधी राशि प्रवेशित महाविद्यालय में 2 किस्तों में डिजिटल माध्यम से जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। तो आपको जो है अभी तो आधी राशि देना पड़ेगा जब आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा, उसके पश्चात आपको आधी फीस जो है डिजिटल माध्यम से जब भी वो कॉलेज बोलता है आपको जमा करना पड़ेगा। अब मित्रों आइए यहाँ पर देखते हैं शैक्षणिक योग्यता कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो होना क्या चाहिए। हम यहाँ पर बीएड की सबसे पहले चर्चा करते हैं। बीएड के लिए जो मांगा गया है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब आपके जिसमें ज़्यादा नंबर हो, मेरी सलाह आपसे यही है कि ग्रेजुएशन में अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा हैं तो ग्रेजुएशन के आधार पर आप काउंसलिंग में सम्मिलित होइए। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आप सम्मिलित होइए काउंसलिंग में। तो इसमें दिया हुआ है कि स्नातक या स्नातकोत्तर
अर्थात ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी उपाधि होना चाहिए 50% अंकों के साथ। मतलब अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% नहीं है तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए आपके। इस बात का ध्यान रखें। बहुत से छात्र अगर 50% से ग्रेजुएट नहीं हो पाए हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से ऊपर हैं, तो वो फॉर्म बीएड के लिए भर सकते हैं। इसके साथ जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं उनके लिए 55% की रखा गया है कि उससे अधिक उनके होना चाहिए परसेंटेज। वहीं SC/ST वालों के लिए 5% अंकों की छूट रहेगी। उन्हें उन्हीं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्राप्तांकों को मान्य किया जाएगा जिनकी अवधि 3 साल मतलब डिग्री की, ग्रेजुएशन की एवं 2 वर्ष पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी। वहीं मित्रों एमएड के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ समकक्ष ग्रेड के साथ बीएड या बीएड या बीएड या बीएलएड अथवा डीएलएड के साथ स्नातक उपाधि दोनों में न्यूनतम 50% अंक होना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन और बीएड दोनों में 50% अंक होना चाहिए, तभी आप एमएड में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर मित्रों एक कोर्स है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, जो 3 साल का है। एक साथ आपको दोनों की डिग्री मिलती है। तो यहाँ पर जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था से जो सामाजिक विज्ञान मानविकी में कम से कम 55% अंकों के साथ अथवा समकक्ष ग्रेड में स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन 55% से ऊपर होना ज़रूरी है, तभी ये 3 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ वांछनीय कि उम्मीदवार की शिक्षा में स्पष्टता दिखने वाली रुचि और अनुभव हो। तो इस बात का ध्यान रखें। SC/ST के उम्मीदवारों को 5 साल की इसमें छूट रहेगी, अर्थात उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% अंक ही हासिल करना पड़ेगा। अब यहाँ मित्रों हम देख लेते हैं BA BEd BSc BEd और BLED के लिए क्या है क्वालिफिकेशन। यहाँ पर हायर सेकेंडरी 10/2 माध्यम की 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चाहे आप BA BEd करें या BSc BEd करें या BLED, सभी के लिए 12वीं में आपके 50% अंक होना अनिवार्य है मित्रों। इसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। वहीं पर SC/ST वालों को 5% अंकों की छूट मिलेगी। यहाँ पर मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि SC/ST OBC इन सभी के साथ साथ EWS का भी आरक्षण इसमें इस बार प्रावधान किया गया है। अगर आप EWS कोटे से आते हैं तो 10% सीटें आपके लिए भी आरक्षित की गई हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही शामिल किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। स्टेट के बाहर के राज्यों के जो निवासी हैं उनको इस चारों प्रकार के रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि 75% सीटों का कोटा मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए है और 25% सीटों का कोटा स्टेट के बाहर के लोगों के लिए है। ये जो शर्त है, ये जो शुरू की 3 चरण की काउंसलिंग है उसमें रखा गया है मित्रों। इसके बाद भी अगर खाली जाती है तो उसकी क्या स्थिति बनती है वो आपको हम बाद में बताएंगे चैनल के माध्यम से। लेकिन जो अभी गाइडलाइन जारी की गई है उसमें यही है कि 25% स्टेट के बाहर के कैंडिडेट आ सकते हैं और 75% सीटों पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी ही रहेंगे। अगर यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और आपके मूल निवासी नहीं बना हुआ है तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है। इसमें प्रोफार्मा दिया गया है। आप सादे कागज़ से अपने आप का शपथ पत्र तैयार करें और आप उसको भी अगर ऑनलाइन आप स्कैन करके लगाते हैं तो वो आपका मूल निवासी मान्य होगा मित्रों। और मैं चाहूँगा कि ये जो PDF है MP हायर एजुकेशन की साइट पर जा कर के आप डाउनलोड करें और इसको सावधानीपूर्वक एक बार पढ़ें ज़रूर और जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल आराम से हर चीज़ को पढ़ने के पश्चात काउंसलिंग में 3 प्रक्रिया अपनानी है: रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और सत्यापन अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो सत्यापन ऑनलाइन कराने में आप असमर्थ हैं तो आप अपने हेल्थ सेंटर पे जा कर के, नज़दीकी हेल्थ सेंटर कोई भी हो सकता है, चाहे आप भोपाल से BEd करना चाह रहे हैं और आप रतलाम में बैठे हुए हैं तो रतलाम के नज़दीक किसी भी कॉलेज जो शासकीय कॉलेज जिसको हेल्थ सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जाकर के आप अपना वेरिफिकेशन करा लें। लेकिन उसके लिए आपको प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रखें, जो रजिस्ट्रेशन है आपका वहाँ से भी सत्यापन हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दूं मित्रों कि BEd काउंसलिंग के 3 चरण बताए गए हैं।
दूसरा चरण जो है वो आपको 26 अगस्त से चालू होगा और 31 अगस्त तक चलेगा। इसकी अभी डिटेल मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन एक जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले चरण में आपको बीएड कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो चिंता मत करिएगा। बाकी बची हुई सीटों का प्रकाशन जो है वो आपको 25 अगस्त को ऑनलाइन आपको एमपी ऑनलाइन पर दिखा दिया जाएगा। फिर आप दूसरे चरण की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। और दूसरे चरण की काउंसलिंग में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर पहले चरण की काउंसलिंग में आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ द्वितीय चरण की काउंसलिंग में जा करके आपको सिर्फ और सिर्फ बची हुई सीटों कॉलेजों की सीटों पर उन कॉलेजों की आपको एक जो चॉइस फिलिंग करनी है सिर्फ उतना ही करना है और अपनी चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको लॉक कर देना है और उसका आपको वेरिफिकेशन नहीं कराना है, वेरिफिकेशन आपका पहले ही हो चुका है। ऐसा उन लोगों के लिए है जो पहले चरण की काउंसलिंग में शामिल होते हैं। जो द्वितीय चरण की काउंसलिंग में जाएंगे डायरेक्ट, उनके लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग और फिर से ऑनलाइन आपको दस्तावेजों का सत्यापन उनके लिए रहेगा जो नए रजिस्ट्रेशन वाले आएंगे। इसी प्रकार तीसरा चरण भी है। तीसरा चरण 14 सितंबर से चालू होगा और 19 सितंबर तक चलेगा। तो ये मित्रों 3 चरण हैं। अभी आपको पहले चरण की ही जानकारी मैं दे रहा हूँ। दूसरे तीसरे चरण की स्थितियाँ अभी दूर हैं और 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। मित्रों मैं यहाँ एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि हर चीज़ ऑनलाइन आपको करनी है, इसलिए आप जो भी अपनी जानकारी देते हैं एमपी ऑनलाइन के माध्यम से उन्हें सही दें, गलत ना दें, नहीं तो आपका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आवेदक गलत जानकारी या सत्य जानकारी के आधार पर या गलत तथ्यों को छिपाकर त्रुटि करता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। इसी पीडीएफ में मित्रों आपको मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, उनकी भी सूची आपको मिल जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मध्य प्रदेश हायर एजुकेशन की साइट पर जाएं और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। इसमें आपकी पूरी विस्तृत जानकारी दी हुई है और आपको कहीं पर भी कोई भी अड़चन आती है तो मुझसे आप चैनल के माध्यम से आप संपर्क करें। मैं आपकी बराबर हेल्प करूंगा, मदद करूंगा, आपको सही गाइडेंस दूंगा। और आइए अब हम देखते हैं कि हमें जो फॉर्म सबमिट करेंगे उसमें हमें दस्तावेज़ क्या क्या लगाने हैं। मित्रों इस बात का विशेष ध्यान दें कि जो भी दस्तावेज़ लगना है, जो हमें ऑनलाइन हमको उन दस्तावेज़ों को अपलोड भी करना है और उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कराना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि इसमें 10वीं का मार्कशीट लगेगा जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा। दूसरे नंबर पे 12वीं की मार्कशीट आएगी। तीसरे नंबर पे आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आएगा। अगर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं आया है तो जो सेकेंड ईयर या 5वें सेमेस्टर की मार्कशीट है वो और टोटल सभी की सेमेस्टर की अंक सूची लगेगी। और उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगेगा। तीसरे नंबर पर अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो मूल निवासी स्थानीय निवासी का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आपके पास नहीं है स्थानीय सर्टिफिकेट तो ये मैं घोषणा पत्र बता रहा हूँ, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करें। इसमें सभी चीज़ें दी गई हैं डिटेल्स में। इसको आप सादे कागज़ पर प्रिंट करके स्वयं के दस्तखत करके भी आप अपलोड कर सकते हैं, ये मान्य होगा। तो ये चीज़ आप करें मित्रों। और इसके पश्चात आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कास्ट से आते हैं SC ST OBC EWS जिस भी कोटे से आते हैं वो आप लगाएं। एक आपका आईडी प्रूफ लगेगा, अब वो चाहे आधार कार्ड हो या वोटर कार्ड या जो भी हो आप उसका यूज़ कर सकते, उसको लगाना पड़ेगा आपको। और इसके बाद आपके पास पासपोर्ट साइज़ के कम से कम 6 फ़ोटो ज़रूर रखें मित्रों आप, क्योंकि एक फ़ोटो तो आपको इसमें चिपका करके उसको अपलोड करना पड़ेगा और आगे एडमिशन प्रोसेस में भी आपको लगेगा। तो कम से कम 6 फ़ोटो आप एक सी तैयार रखें, आप खिंचा लें उसको। नहीं है तो कोई भी पुरानी फ़ोटो अगर एक बची है आप तो उसी को लगा करके आप इस पर लगा सकते हैं। बाद में उस फ़ोटो से आप और भी फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। तो इस प्रकार से मित्रों आप लोग रजिस्ट्रेशन करें। अभी जितनी जानकारी प्रारंभिक रूप में हो सकी है मैंने दी है, और भी जो जानकारी होगी अगर आप लोग की डिमांड रहेगी तो मैं दूंगा ज़रूर। यहाँ पर मेरा आपसे लोगों से एक ही निवेदन है कि जब भी फॉर्म भरें आप सबसे पहले आप मोबाइल में इस साइट को खोल करके जितने भी बीएड कॉलेजेस हैं जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, घर में पहले उनकी कोडिंग ज़रूर कर लें 1 2 3 4 5 करके, कि पहले नंबर पे हमें ये रखना है, दूसरे नंबर पे ये रखना है। क्योंकि आप कियोस्क के पास जाएंगे फॉर्म भराने के लिए तो वो इतनी केयर से वो फॉर्म नहीं भरने वाला,
क्योंकि 30 कॉलेजों की सूची वो भरने के लिए लापरवाही कर जाएगा। शुरू की 3-4 कॉलेज तो सही भरेगा वो, लेकिन बाद के कॉलेज वो टिक मारते चला जाएगा और उसके पास समय भी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होती है। एडमिशन प्रोसेस चालू हो गई, स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर भीड़ मिलेगी आपको। तो ये आप घर से करके ले जाएं कि पता लगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर तक की कॉलेजों को आप सावधानी पूर्वक भरेंगे। वहाँ जाएंगे तो शुरू के 3-4 कॉलेज वो सावधानी से भरता है, उसके बाद लापरवाही हो जाती है और जरा सी लापरवाही से आपका साल बर्बाद हो सकता है। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें मित्रों। और जो भी आप लोग को कोई दिक्कत होती, परेशानी होती है, मुझसे आप ज़रूर पूछें। मैं जानकारी जितनी है मैंने उपलब्ध करा दी है प्रारंभिक रूप से, और जैसे भी कुछ भी आगामी जो भी जानकारी आती है निकल के, या मुझे लगता है कि आप लोगों को लिए देना उचित है, तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मित्रों, मैं प्रयास करता हूँ कि ये जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, और आप यहाँ से भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ से ले पाने में अगर आप असमर्थ रहते हैं, तो एमपी हायर एजुकेशन की साइट पर जा करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड करें। इसको एक बार ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।